हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मैं आपको आज ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला जो ट्रेंड है, देखिए ये वाला ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, एकदम से अचानक आया है, गैप अप खुल के भी। ठीक है, तो आज एक्सप्लेन करूंगा इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या किया जाता है, मैं किस तरीके से मार्केट में देखता हूँ। तो ये ट्रेंड देखिए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मूव था ये वाला, तो ये कैप्चर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट। ठीक है, ये वाला जो लाइन लेवल है ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये बन गया ऑल टाइम हाई का लेवल। तो सबको क्या लग रहा था यहाँ पे कि मार्केट गैप अप खुला। ये वाला कैंडल देखिए, पहली कैंडल 9:15 की, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग दी है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुला, सबको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा, ऑल टाइम हाई से टपा खा के फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर निकलेगा। और आज स्टैंडिंग डे हो सकता है क्योंकि थर्सडे का दिन था, निफ्टी एक्सपायरी था। ठीक है, सबको ये लग रहा था और अचानक से नीचे मार्केट फॉल कर गया। मैंने भी वैसे ही एक्सपेक्ट किया था, मगर मेरे अनएक्सपेक्टेड ये मूव आ गया। मैं उसके लिए अवॉइड किया हुआ ये मूव को, मैंने कोई भी अग्रेसिव ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं की। ये देखिए प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, तो सबके स्टॉप लॉस जितने भी ऑल साइड वाले बैठे होंगे, सबके स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल ने काट दिया। ठीक है, तो सबके स्टॉप लॉस जैसे ही कटे, सबको एग्जिट कराया यहाँ से मार्केट ने, फिर जाके मार्केट ने एक अप मूव दिया है। ठीक है, देखिए फिर अप मूव दिया मार्केट ने। तो ये होता है मार्केट में कि पहले एकदम से गिरेगा, फिर एकदम से साइडवेज हो जाएगा, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, ये होता है मार्केट में। ठीक है, तो देखिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमेशा एक जिगजैग चाहिए। देखिए जैसे कि एकदम से शार्प फॉल आया, मार्केट अभी साइडवेज हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर वहाँ पे ऊपर के साइड ब्रेकआउट, ऊपर के साइड भी ब्रेकआउट दिया, नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया। तो हमें एक यहाँ पे पैटर्न दिखा, उस पैटर्न को हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए ये वाली जो मैंने दो लाइनें बना रखी, पहले तो देखिए मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे नीचे गिरता है, उसको रिवर्स होने के लिए एक कंसोलिडेशन चाहिए, मतलब एकदम से रिवर्स नहीं होता, उसको एक साइडवेज चाहिए। ठीक है, साइडवेज यहाँ पे हुआ, अच्छा खासा टाइम लगा है यहाँ पे साइडवेज होने में। तो देखिए हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिला है। ठीक है, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो ये वाली कैंडल जो है ब्रेकआउट कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल जैसे ही मिली, हमें जो है यहाँ पे प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला। जैसे ही प्रीमियम में स्पाइक हुआ, मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई थी। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है, देखिए सबको जो है यहाँ पे बॉटम पकड़ के टॉप पे सेल करना होता है सबको। सारे रिटेलर ऐसे ही सोचते हैं कि मैं बॉटम पे खरीदूंगा, टॉप पे खरीद, यहाँ पे कहीं पे एंट्री मारूंगा और यहाँ पे एग्जिट मारूंगा, मगर ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ मार्केट में एक कैंडल पकड़नी सीखनी है। ठीक है, एक कैंडल पकड़नी अगर आप सीख गए ना, तो पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। ये इतना ट्रेंड आपको बड़ा क्यों कैप्चर करना है, जब आप एक दो कैंडल में क्वांटिटी के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल हो गई, ये वाली एक कैंडल हो गई, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये वाली एक कैंडल हो गई। एक दो कैंडल पकड़ के भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, मगर आपको बार बार करना होता है। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स मैंने कैप्चर किए। ठीक है, ये दो कैंडल्स मैंने कैप्चर की थी। जैसे ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ पे मेरी क्लोजिंग मिली इस ब्रेकआउट कैंडल पे। तो सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल का लो मैंने ऐसे लगाया था। जैसे कि मैं आपको एक बार ट्रेडिंग बता देता हूँ, 10 लॉट से मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे। तो 10 लॉट मैंने यहाँ एंटर करी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो देखिए मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊँ तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे सेल हो जानी चाहिए, अगर आप ट्रेलिंग भी करते हो तो। ठीक है, ट्रेलिंग में ऐसा नहीं है कि पूरी क्वांटिटी लेकर आप पूरा टॉप पकड़ोगे, ऐसा नहीं होता। देखिए 50% यहाँ पे सेल हो जाती है, तो बचे आपके 5 लॉट, तो 5 लॉट का स्टॉप लॉस आपका एंट्री पे लगेगा। अभी वो लो पे नहीं रहेगा, ब्रेकआउट के लो पे, कैंडल के लो पे नहीं रहेगा, अभी वो एंट्री पे आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे गिरा तो अगर प्रॉफिट में निकलोगे, ऊपर गया तो एकदम बोनस प्रॉफिट है वो एकदम से। तो बाद में देखिए एकदम से 1 2 3 कैंडल ने ब्रेकआउट कैंडल दिया, ये वाली 3 कैंडल। ठीक है, तो इसके बाद में रेजिस्टेंस बहुत दूर है और मार्केट एकदम से सीधा जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत दूर है, मार्केट एकदम से सीधा जाकर टारगेट देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1:3 के आसपास हुआ था, यहाँ पे 1:4, 1:5, 1:6, इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता जाता हूँ। अग्रेसिव हो जाती है, जैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक मेरा यही था। और दूसरा मैं आपको और एक मैं बताता हूँ मेरे ट्रेलिंग का तरीका। देखिए स्विंग बेसिस पे भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे स्विंग बना है, तो देखिए सेकेंड टाइम एग्जिट का मौका दिया तो वहाँ पे भी एग्जिट हो सकते थे, मगर प्रीमियम्स जब तक गल चुके होंगे। देखिए स्विंग बेसिस पे देखिए एंट्री यहाँ पे होती है, जितने भी ऊपर जाने के बाद जितने भी बाकी बचे लॉट है वो स्विंग बेसिस पे आपको ऊपर ट्रेल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे भी एग्जिट मार सकते थे। देखिए ये दो रेड कैंडल में स्ट्रॉन्ग मारता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया स्विंग बेस वाला तरीका। ठीक है, अभी एक बार दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रही है,
ये जो लाइन है इसको हम 9 EMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ ट्रेलिंग पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंट्री मारी, ठीक है, इस लाइन के नीचे मुझे एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो मैं अपनी सारी क्वांटिटी यहीं पे निकाल देता, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई तो मैंने और भी होल्ड किया। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल को मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें देखिए 50% तो वीक ही है, प्लस सपोर्ट पे यह बनी है, ठीक है। 50% तो वीक ही है इसमें। इसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर तो गया ड्रामे करते हुए। ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ये लाइन के नीचे मिल जाती है तो मैं एग्जिट मार दूंगा। ये कैंडल देखिए, ये वाली आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, इसकी वीक में कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ड्रामे करते हुए ऊपर जा रहा है, ड्रामे करते हुए ऊपर जा रहा है और एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, ठीक है। जितने भी सेलर है यहाँ पे इनको देखिए एम पैटर्न टाइप कंसीडर भी हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है एक डायरेक्शन में आया, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप कंसीडर हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जिट मार सकता हूँ। ये वाली मेरे एग्जिट जोन हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाला जो ट्रेंड है ये कैप्चर नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने बताया, ये अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे आपको देखिए एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, मतलब आपको दो और प्लस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दो पैटर्न आपको बोल रहे हैं, एडिशनल कंफर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो हम कह नहीं सकते कितना ऊपर जाएगा। पहला तो हो गया कि हेड एंड शोल्डर का टारगेट आता है, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट आता है, फिर रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर एक आप EMA के जो 9 EMA मैंने लगाया उस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। आप प्रीवियस डे एक बार देखिए, मैं आपको प्रीवियस डे भी बता देता हूँ, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन है। ये वेडनेसडे का दिन है, मार्केट एकदम से गैप डाउन खुला, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग की बनाई, उसके बाद देखिए 2-3 रिजेक्शन कैंडल्स बनाई। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा W टाइप दिखा, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, मगर मैंने नहीं ली क्योंकि डे हाई बहुत नज़दीक था, ठीक है। यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट हो सकता था, ये एंट्री ये एग्जिट, ठीक है, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपको मिल गए। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस डेज क्लोजिंग से सपोर्ट लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया सॉरी, तो यहाँ से एक एम पैटर्न टाइप बन सकता था, मगर एम को फेल करके इसने कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री भी बनती थी और सेफ एंट्री भी बनी है। देखिए ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पे एंट्री भी बनी है। यहाँ पे कहीं पे अगर एंट्री भी लेते हैं सिर्फ कैंडल क्लोजिंग पे भी, ठीक है, तब भी आप 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट, ठीक है। और जैसे कि मैंने ट्रेलिंग बताया, लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल, लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलते। वो रेड कैंडल भी ऊपर ही क्लोज की है, ठीक है। उससे पहले के दिन देखिए साइडवेज ड्रेस में आप कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। ये ऑल टाइम हाई लेवल है, एकदम से नीचे से ब्रेकआउट देकर तोड़ देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऊपर ही कंसोलिडेट करके ऊपर ही तोड़ देता तो मैं मान सकता हूँ कि ऊपर जाएगा, मगर एकदम से नीचे से सीधा ऊपर आएगा तो मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद देखिए एम टाइप का पैटर्न बना, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये वाला देखिए एम टाइप का पैटर्न बना। सेकंड टाइम पे जब ऊपर आता है तो मार्केट में और सेलिंग आती है, क्योंकि एम टाइप पैटर्न सबको दिख जाता है फिर बाद में वहाँ पे जब वो नेकलाइन ब्रेक करता है तो और भी दिखता है। तो ये एम कहाँ तक जाएगा, ये वाले कंसोलिडेशन तक जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये वाला कंसोलिडेशन तक आप होल्ड कर सकते थे। मैं बोलता हूँ यहाँ तक कंसोलिडेशन तो होल्ड भी नहीं किया आपने, तो यहाँ तक भी आप निकल सकते थे इस कप एंड हैंडल के हैंडल का स्टॉप लॉस तक, यहाँ तक भी आप निकल सकते थे पुट में, ठीक है। और एक छोटा सा रिवर्सल में कप एंड हैंडल भी बनाया, देखिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये भी ब्रेकआउट देके आपको नीचे के डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। कहाँ तक जाएगा वो अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट आपका वही आता है, प्रीवियस कंसोलिडेशन, ठीक है। ऊपर जो है ऑल टाइम हाई का लेवल है, मतलब शेलिंग थोड़ी सी रहेगी। उसके बाद मार्केट में देखिए ये वाली कैंडल स्ट्रांग बनी है, यहाँ पे एंट्री भी बन सकती थी, यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है। सिर्फ एक कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एक ही कैंडल अगर कैप्चर करते हो तो देखिए यहाँ पे बन सकती थी, यहाँ पे बन सकती थी, ये वाला एक ट्रेड बन सकता था, ये कैंडल आप कैप्चर कर सकते थे। प्रीमियम्स में स्पाइक आ जाता है 1:1.5 1:1 तक तो स्पाइक मिल जाता है आपको प्रीमियम में, ठीक है। ये वाली कैंडल में भी ट्रेड मार सकते थे, उसकी अगली दो कैंडल्स में देखिए आपको एकदम स्पाइक मिल गया होगा। ये वाली कैंडल में भी ट्रेड मार सकते हैं, क्योंकि आपको एम भी बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, एम पैटर्न, ठीक है। ये दो आप कैंडल कैप्चर कर सकते थे इस लो तक, ठीक है। जैसे उस लो के नीचे क्लोजिंग वाली आपको देखिए ये वाला लो बना, इसके नीचे क्लोजिंग ये कैंडल ने दी, तो नेक्स्ट लो आता है ये वाली बॉडीज तक, ये वाली बॉडीज तक आता है, ठीक है। तो ये वाली बॉडीज तक देखिए आपको यहाँ तक भी कैप्चर कर सकते हैं। जो विक आई है उसमें आपको एग्जिट मारना पड़ता है, होल्ड नहीं कर सकते आप, होल्ड नहीं कर सकते। टाइम स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, जैसे कि 45-60 रूल एक होता है कि 45-60 मिनट्स में आपका ट्रेड अगर कुछ नहीं कर रहा है, साइडवेज हो गया, तो आपको निकल जाना चाहिए ट्रेड में से, वो एक रूल होता है। मगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो स्कैल्पिंग में मेरा 15 मिनट का टाइम स्टॉप लॉस होता है, तो टाइम स्टॉप लॉस की वजह से मैं एग्जिट मार देता हूँ। तो एक बार प्रीवियस डे और देखते हैं,
ठीक है। प्रीवियस डे देखिए ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन, ये 2 दिन तो बहुत भयंकर से कंसोलिडेट में निकल गया मार्केट, एकदम से स्पाइक लगाया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर हल्का सा देखिए छोटा सा बेकार सा कपन हैंडल मिला। मगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो एक ही कैंडल पकड़नी है, तो आप ये वाला ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हो कि देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, प्लस डे लो भी हट रहा है नीचे, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है डे लो पे। तो देखिए डे लो के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, डे लो के नीचे क्लोजिंग देता तो नीचे जा सकता था, मगर डे लो के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये वाला डे लो यहाँ पे, ठीक है। डे लो के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब हमें एक थोड़ा डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे ये रिजेक्शन वीक बनी तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री मारी थी रिजेक्शन वीक पे, यहाँ पे एक एंट्री मारी थी और सिर्फ ये 2 कैंडल मैंने कैप्चर की, 2 कैंडल मैंने कैप्चर किया, उसमें मेरा प्रीमियम अच्छे खासे स्पाइक हो गए थे, 1:2 के आसपास स्पाइक हो गए थे, ठीक है। तो आपको ये पूरा ट्रेंड क्यों पकड़ना है, जब 2 कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट एकदम से कंसोलिडेट करता रह गया, रेंज बाउंड होता रह गया। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से देखिए मार्केट रेंज बाउंड होके नीचे आया, फिर एकदम से एनगल्फिंग टाइप कैंडल, एनगल्फ नहीं किया मगर एनगल्फिंग टाइप कैंडल, उसको इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। देखिए इनसाइड कैंडल ज़्यादा लग रहा है वो, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत है, देखिए जस्ट मुंह के ऊपर कंसोलिडेशन अड़ा हुआ है। तो ये वाला ट्रेड भी आप ले सकते थे, मगर ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि कंसोलिडेशन का हाई भी अड़ रहा है यहाँ पे। देखिए ये कंसोलिडेशन का हाई है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा सकता है मार्केट, क्योंकि जब भी बॉक्स बनते हैं बॉक्स के नीचे से और ऊपर से टप्पा खा देता है मार्केट, ठीक है। ये हो गया, ये वाला प्रॉपर कंसोलिडेशन के ऊपर कैंडल ब्रेकआउट दे, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, ये 2 कैंडल कैप्चर कर सकते थे। और उसके बाद ये वाली प्रॉपर ब्रेकआउट इस वाली कैंडल ने दिया, तो ये 3 कैंडल आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ 2-3 कैंडल में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ट्रेंड पकड़ना है, सुबह 9 बजे ट्रेड में घुसना है, 3 बजे एग्जिट मारना है, वैसा कुछ भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर लॉजिक आपको समझ, अगर आपको प्राइस का बिहेवियर और लॉजिक समझ में आता है तो आप कर सकते हो ट्रेडिंग, वरना तो आप, मैं तो बोलता हूँ सारे सट्टा ही करते हैं बाकी तो, ठीक है। और ये वाला डे देखिए ये कंसोलिडेशन डे है, पूरा दिन देखिए, इसको मैंने चार्ट को रिफ्रेश किया है, पूरा फंसा हुआ है। मैं इसमें भी आपको प्रॉफिट कैसे बनाते हैं वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। मगर ये आपको एग्जीक्यूशन आपको टाइम के साथ सीखना पड़ेगा, ये एकदम से नहीं आता, वो आपको टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल टाइम लगता है, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, ऑल टाइम हाई देखिए मार्केट हल्का सा गैप अप खुला, मार्केट सीधा दौड़ता ऊपर गया, ऑल टाइम हाई से पिन बार बनाई, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं इसको, पिन बार बनाई, नीचे गिरा, EMA से सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरता हुआ एक बनाया। तो ये आपको बड़ा सा M टाइप पैटर्न भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे भी आप उसके ऊपर से ऐसे लगा सकते थे नीचे, ये आपका पहला टारगेट हो सकता था। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम स्टॉप लॉस भी होता है, तो ये ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 3 लेवल्स और मैंने आपको बता दिया कहाँ के आपको टारगेट्स रखने चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, 1 2 3, ये 1 2 ये 3 का आपका टाइम स्टॉप लॉस हिट जाता है अगर आप स्कैल्पिंग करते हो। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते, पोजिशनल करते हो, मतलब थोड़ा सा होल्ड करते हो ट्रेड को, तो आप कर सकते हो। वो भी ज़रूरी नहीं है कि स्कैल्पिंग में सिर्फ 15 मिनट में ही निकलना होता, 15 मिनट तो मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में लगाता हूँ, इसीलिए। ये वाला ट्रेड देखिए इस बॉडीज़ के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये वाले ट्रेड पे भी प्रॉफिट बनाया जा सकता था, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई तो है, 3 कैंडल में देखा आपको प्रॉफिट मिला, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई तो है, मगर उतना आपको प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिला उस ग्रीन कैंडल में। बाकी ये रेड कैंडल एकदम से प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये 2 रेड कैंडल में आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे, ये ट्रेड हो गया। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रह गया, ठीक है। आप कंसोलिडेशन मतलब जो साइडवेज डेज होते हैं उसमें भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, आपको बस मार्केट का और प्राइस का बिहेवियर पता। पहले तो आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड देखने, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ पुट साइड के ट्रेड देखने। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी ले रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही करोगे।